हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बर्गर। बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। मार्केट से लेके आते हैं सब घर वालों के लिए तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मार्केट की एक बर्गर के रेट में आप पूरे घर वालों के लिए घर पे बना के तैयार कर सकते हो। बहुत टेस्टी बर्गर बन के तैयार होता है। चलो फिर देखते हैं किस तरीके से बर्गर बना के तैयार किया है। बर्गर के साथ में टिक्की भी घर पे बना के तैयार करेंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर बन के तैयार हो जाती है। एक कढ़ाई ली है जिसमें 1 चम्मच से करीबन तेल डाल देते हैं। तेल को हल्का गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। आधा चम्मच से कम हींग डाल दी है। और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। मिर्ची अच्छे से भून गई है। 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची डाल देते हैं। और 1 कटोरी इसमें मटर डाल देते हैं। और 1 बारीक कटी हुई गाजर डाल देते हैं। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। अब तेल के अंदर इन मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। मटर, प्याज, मिर्ची अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इन सब्जियों के साथ में अच्छे से पका लेते हैं। पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। 4 आलू को उबाल के रखा है और अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इनको मैश कर लेते हैं। आलू को अच्छे से मैश करके डालेंगे। आलू अच्छे से मैश नहीं हुए तो कोई पोटैटो मैशर से उसको अच्छे से मैश कर लो, जिससे एक जीव होने चाहिए, एकदम मिक्स अच्छे से आलू हो जाने चाहिए। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप गिलास से या कटोरी से भी आप अच्छे से मैश कर सकते हो। और आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। और अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। और अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू का मसाला एकदम सूखा होना चाहिए। तो 2 चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इस मसाले के साथ में 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि चावल का आटा भी अच्छे से सिक जाए। और 2 मिनट हो गए हैं। अब इसको ठंडा कर लेते हैं एक प्लेट में डाल के। और सारा मसाला उस प्लेट में डाल के अच्छे से फैला देते हैं। अब ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक इसके लिए घोल बना के तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। अब इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बना के तैयार कर लेते हैं। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी घोल नहीं बनाएंगे। जैसे टिक्की पर अच्छे से कोटिंग हो जाए उसी तरीके से इसको गोल बना के तैयार करेंगे। और आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस तरीके से गोल बना के तैयार किया है। इतना ही गाढ़ा गोल बनाना है। बर्गर में लगाने के लिए चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मेयोनीज ली है और 2 चम्मच इसमें सेजवान चटनी डाल देते हैं। 2 चम्मच टमाटर सॉस डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। और आप भी इस तरीके से घर पे बर्गर बना के तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छे से कलर आया है। अब इस चटनी को भी साइड में रख देते हैं। तब तक मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी टिक्की बना के तैयार कर लेते हैं। और टिक्की आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना के तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा इसके अंदर आलू का मसाला लिया है और इस तरीके से गोल करके और इस तरीके से दबा देते हैं, ताकि अच्छे से टिक्की बनकर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हो आराम से टिक्की बन गई है। और इसी तरीके से सारी टिक्की बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। मीडियम साइज़ की टिक्की बना के तैयार की है। इसी तरीके से टिक्की बना के तैयार कर लेते हैं। सारी सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली है। चावल और कॉर्नफ्लोर का जो घोल बना के रखा था, घोल को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर टिक्की को डीप कर लेते हैं। अच्छे से डीप करेंगे। और आप देख सकते हो अच्छे से डीप हो रही है और अच्छे से कोटिंग भी हो गई है। इसी तरीके से गाढ़ा घोल रखना है। और ब्रेड गम के अंदर अच्छे से इसको इस तरीके से लपेट लेते हैं। और फिर हल्के हाथों से इनको थोड़ा सा दबा देते हैं, जिससे अच्छे से ये पतली भी हो जाएगी। ये आप देख सकते हो आराम से अच्छे से इसमें ब्रेड गम लग गया है। और ये टिक्की बनकर तैयार हो गई है। हल्के हाथों से अच्छे से दबा लेते हैं, जिससे ब्रेड गम अच्छे से इसके अंदर चला जाएगा। और जैसे ही आप कढ़ाई में डालोगे तो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। और अच्छे से इसको कर लिया है। इसी तरीके से सारी टिक्की पे ब्रेड गम लगा के तैयार कर लेते हैं। और आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। और आपको अभी नहीं बनानी हो तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हो। और 1 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो। और इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ।
इसी तरीके से सारी टिक्कियों में ब्रेड गम लगा के आपको अभी नहीं बनानी हो तो आप 2 या 3 को आप फ्रीज़र में रख दो, जितनी बनानी है उस हिसाब से आप बना लो। पर ब्रेड गम लगा के अच्छे से इनको उसी टाइम रखनी होती है। लास्ट में सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना होता, तेल गरम करके डायरेक्ट फ्राई करनी होती है। और आप देख सकते हो इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। तेल गरम होने के लिए चढ़ा रखा है और उसमें जितनी आए उस हिसाब से टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक ही टिक्की फ्राई हो रही है तो उसको बाद में हिलाएंगे, हाथों हाथ नहीं हिलाएंगे। एक बार अच्छे से कलर चेंज हो जाए उसके बाद में इसको अलट पलट करते हुए अच्छे से सेकना है। और आप देख सकते हो अच्छे से सिक गई है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। टिक्कियाँ एकदम क्रंची बन के तैयार हुई है। आपको देख के ही लग रहा है ना कितनी क्रंची बन के तैयार हुई है। मेरे को 4 ही बर्गर बनाने थे इसलिए 4 टिक्की को ही फ्राई किया है। 8 बन के तैयार हुई थी। अब बर्गर बन को सेक लेते हैं। एक पैन लिया है जिसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है। बटर को हल्का गर्म होने देते हैं। हल्का गर्म हो गया है। अब बर्गर बन को इसके ऊपर रख देते हैं और अच्छे से इनको सेक लेते हैं। हल्का सा कलर चेंज होने तक, बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। बर्गर बन अच्छे से सिक गए हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है। और अब जो चटनी बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देते हैं बर्गर के। दोनों बर्गर में लगा देंगे। दोनों बर्गर के अंदर चटनी को अच्छे से लगा दिया है। अब पत्ता गोभी को काट के रखा है वो इसके ऊपर रख देते हैं। और आप गोल स्लाइस में भी काट सकते हो। और अब इसके ऊपर टिक्की रख देते हैं और एक प्याज की स्लाइस रख देते हैं और एक टमाटर की स्लाइस रख देते हैं। आप इसके बाद में चीज़ की स्लाइस भी रख सकते हो आपके पास हो तो। और ये आपका बर्गर बनके तैयार हो गया है। अब प्लेट में सर्व कर देते हैं। और आपको जितने बनाना है आप इस हिसाब से बर्गर बना के तैयार कर सकते हो। अब दूसरा बर्गर भी रख देते हैं और साथ में सॉस भी रख देते हैं। और ये बहुत टेस्टी टेस्टी बर्गर बनकर तैयार हो गया है। आप भी बनाकर इंजॉय कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।